नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभकरण शर्मा ब्लॉग्स पर। दोस्तों, पिछले वीडियो आपको मोटर के बारे में मिले, दोनों ही प्रकार की मोटरों के बारे में हमने आपको समझाया। साथ ही हमने 48 और 60 वोल्ट की मोटर के बारे में भी आपको सारी चीज़ें खोलकर समझाया। अब दोस्तों, आज जो ये गर्मी का मौसम जो शुरू हो गया है, इस मौसम में कैसे अपने रिक्शा को मोटर कंट्रोलर जो होता है उसको क्या क्या रख रखाव करें, या क्या क्या जो गर्मी के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें और जो भी अपने कीमती सुझाव हैं हमसे साझा करें, ताकि हम आपसे आगे की वीडियो के बारे में चर्चा कर सके। तो दोस्तों, गर्मी आ गई है, अपने मोटर और कंट्रोलर को जलने से बचाइए, क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ ही मोटर और कंट्रोलर ओवरहीट या जलने के मामले तेज़ी से बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ आसान जांच और सावधानी से इस नुकसान से बचा जा सकता है। गर्मियों में हर रिक्शा निर्माता, डीलर और ड्राइवर उनको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपको रिक्शा के जलने से जो नुकसान होते हैं उनसे आपको फ़ायदा मिल सके। सबसे पहले आपको बता दूं कि ब्रेक पर पैर रखकर गाड़ी न चलाएं। हल्का सा ब्रेक दबाकर रखना मोटर पर लगातार लोड डालता रहता है, जिससे वो गर्म हो जाती है और उसके जलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने हैंड ब्रेक लगा रखा है तो गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि हैंड ब्रेक लगाने से जो आपकी गाड़ी है उसका दबाव मोटर पे बना रहेगा, उससे आपकी मोटर जो है ओवरहीट होके जलने के चांसेस बढ़ेंगे। कई ड्राइवर हैंड ब्रेक खोलना भूल जाते हैं, जिससे कि मोटर पर बहुत दबाव आता है और कंट्रोलर जल्दी जल सकता है। दूसरी बात हम आपको बताएं कि जाम ब्रेक ड्रम या ब्रेक शू की जांच करें, या घिसे ब्रेक वाहन को रोकते हैं तो मोटर को खींचने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इससे भी मोटर के ऊपर ज़्यादा ताकत लगाने से मोटर जलने की संभावना बढ़ जाती है, कंट्रोलर पे जो इफेक्ट ये डालती है। दूसरी बात, व्हील का अलाइनमेंट आपको बहुत ही सही रखना है, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट मिसबैलेंस हो जाता है तो मोटर के ऊपर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। गलत अलाइनमेंट से घर्षण बढ़ता है और मोटर गर्म हो जाती है। दूसरी बात आपको बताएं कि ओवरलोडिंग से बचें। ओवरलोडिंग जो है अनुशासित वजन से ज़्यादा लोड मोटर को ओवरलोड कर देता है, जिससे कि तापमान उसका बढ़ जाता है और मोटर जलने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। उचित रेटिंग वाला मोटर और कंट्रोलर लगाएं। कम पावर वाले पार्ट गर्मी में जल्दी फैल जाते हैं। गाड़ी के अनुसार सही रेटिंग चुनें, जिससे कि आपको इस प्रकार की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही आपको बता दें कि सभी इलेक्ट्रिक कनेक्शन टाइट रखें, क्योंकि ढीले या जंग लगने से ये कनेक्शन जो है उसमें स्पार्किंग गर्मी की वजह से बढ़ जाती है। साथ ही थर्मल कट ऑफ स्मार्ट प्रोटेक्शन वाले कंट्रोलर लगाएं। ऐसे कंट्रोलर लगाएं जो ज़्यादा गर्म होने पर खुद को बंद कर दे। कंट्रोलर को खुले और हवादार जगह पर लगाएं। सील बॉक्स में कंट्रोलर लगाना गर्मी रोकता है और फेलियर की संभावना बढ़ाता है। गाड़ी चलाने से पहले ब्रेक पूरी तरह छोड़ें। ब्रेक केवल ठीक से वापस आनी चाहिए, ताकि ड्रैग न बने। दूसरी बात आपको एक और बताते हैं कि ड्राइवर को बीच में ब्रेक लेने की सलाह दे। हर 1.5 से 2 घंटे चलने के बाद 5 या 10 मिनट ब्रेक मोटर की लाइफ बढ़ाता है। मतलब गाड़ी को रोक के वो कहीं भी जैसे चलाता है, 1 आध किलोमीटर जो भी चलाता है, थोड़ा गाड़ी को रोक ले। तो इसमें आपको सतर्कता रखने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, आज एक बेसिक समस्या और बढ़ी हुई है मार्केट के अंदर, कि आपने देखा होगा कि सब अपनी रिक्शा की स्पीड बढ़ाने के लिए बड़े आतुर रहते हैं कि हमारे रिक्शा की स्पीड साहब, कई लोग सवाल करते हैं कि मेरी 40 की स्पीड आ रही है, मेरी 45 की स्पीड आ रही है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कल मेरे एक मित्र ने मुझे कहा, जो कि इस रिक्शा लाइन में काफ़ी पुराना है, उसने कहा कि हम तो 3800 आरपीएम का मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हमारी 37 से 38 किलोमीटर की स्पीड जो है हमें मिल रही है रिक्शा के अंदर। वो तो बहुत कुछ था, लेकिन सर मुझे बहुत चिंता हुई। मैं आपको बता दूं कि कारण ये है कि स्पीड बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना बैलेंस को समझे जो बिना बैलेंस को समझे स्पीड बढ़ाना एक खतरनाक जुआ के समान है। जो जुआ होता है वो किसी का नहीं होता, हमेशा नुकसानदायक बनता है। तो आपको बता दें कि इससे जो उत्पन्न होती है ये जानलेवा साबित होता है। इस प्रकार से स्पीड बढ़ाना बिना बैलेंसिंग, बिना गाड़ी के अलाइनमेंट के हिसाब से अगर आप उसमें आप स्पीड बढ़ाने की सोचते हैं, तो आपको बता दें कि इसमें काफ़ी ऐसे घटक हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक साबित होते हैं, जैसे कि मोटर का ज़बरदस्त ओवर हीटिंग होना।
इसके अंदर ज़्यादा आरपीएम पर मोटर अपनी लिमिट से ऊपर चलती है, जिसके अंदर उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है। इससे मोटर ख़राब हो सकती है और रास्ते में भी बंद हो सकती है, जिससे कि ड्राइवर और सवारी दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। तो आप इस चीज़ से बचें। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटक है, मैं आपको बताऊं कि बैटरी बहुत तेज़ी से ख़त्म होना, यानी कि तेज़ चलाने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए, और ज़्यादा करंट इसमें चाहिए तो इससे कि आपको बैटरी डिस्चार्ज जल्दी होगी और चार्जिंग खर्च बढ़ता है और बैटरी की उम्र इसमें कम होती है। लंबे समय तक ऐसा करने से बैटरी के सेल्स खराब हो जाते हैं और इससे गाड़ी पलटने का सबसे बड़ा खतरा है। जो सबसे खतरनाक बात है, इसमें जान माल की भी नुकसान आपको देखने को मिल जाएगा। ई रिक्शा की बनावट हल्की होती है, पहियों के बीच की दूरी कम होती है और बैलेंस की ऊपर की ओर होता है। ऐसे में 38 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर अचानक ब्रेक या मोड़ लेना सीधे गाड़ी पलटने का खतरा इसमें बढ़ जाता है। अगर सवारी से भरी ई रिक्शा पलट गई तो ये केवल एक्सीडेंट नहीं, जानलेवा हादसा बन सकता है। इसलिए स्पीड को हमेशा सुरक्षा के साथ संतुलन करना चाहिए। हमें अपने ग्राहकों को बताना होगा कि असली परफॉर्मेंस केवल स्पीड नहीं, सुरक्षा, विश्वसनीयता और स्थिरता भी है। अगर हम ज़्यादा पावर वाला मोटर लगाते हैं तो सस्पेंशन, टायर, गाड़ी का वजन और ब्रेकिंग सिस्टम भी उसी के अनुसार होना चाहिए। प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें लगाना चाहिए, वरना ये कोई अपग्रेड नहीं है, ये खतरनाक भूल है जो हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो हाई आरपीएम के पीछे आंख बंद करके न भागे, सुरक्षित और समझदारी से चलाइए ताकि ग्राहक खुश भी रहे, सुरक्षित भी रहे। एक पल की तेज़ी पूरी ज़िंदगी को पछतावा न बन जाए, इसलिए सभी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है और मोटर और कंट्रोलर इन सब की हर तरीके से जांच परख करके ही आप अपने रिक्शा को चलाएं। ज़्यादा रफ्तार वाले दिखाऊ उत्पादों के चक्रों में अपनी जान को मुफ्त में ना समझे, अपने परिजनों को बचाएं, अपने चाहने वालों को बचाएं और देश को सुरक्षित हाथों में चलाएं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो था जो कि आज आपके सामने हमने मोटर की ओवरहीटिंग की और इस ज़्यादा रफ्तार वाली गाड़ी बनाने के जो आजकल के सुझाव मार्केट में चल रहे हैं उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी साझा की। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, जब तक के लिए अलविदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।